फ्रेंड्स, मैं के गौतम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौतम मैथसेरा पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से आपके सामने रीजनिंग का सेशन 2 लेकर आया हूं। कैलेंडर का मैंने कल अपलोड किया है कैलेंडर के पार्ट का 1, और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और मैं कैलेंडर का बेसिक चीज पिछले वीडियो में हर वो छोटी छोटी बात बताया है, और मैं आज भी हर वो छोटी छोटी बात बताकर आगे बढ़ूंगा। और मैंने बोला है कि कैलेंडर में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बस एक बार पढ़ना है, फिर कभी दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगा। और हम लोग सेट भी करेंगे कैलेंडर का, एक मिसलेनियस टाइप सेट पूरा लगाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। तो बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज कैलेंडर में। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो मैं ब्रीफ में बता दूं, कि मैंने बताया था आपको ईयर के बारे में, मैंने मंथ के बारे में बता दिया है, और वीक के बारे में बता दिया मैंने, और डेज भी मैंने बता दिया था। लास्ट में मैंने और डेज के बारे में मैंने बताया था। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, दूसरों को भी बताएं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, फायदा उठाएं सभी लोग, क्योंकि ये दुनिया डिजिटल है, विदाउट पेमेंट है, क्योंकि कोई पैसा वैसा लग नहीं रहा है इसका, आप आराम से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स है। तो और डेज के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि और डेज जो होता है वो लेस देन 7 होता है। लेस देन 7 होने का मतलब है कि जो भी आपको दिन होंगे उन्हें 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सारे और डेज कहलाएंगे। सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल लूं इसका, जैसे मैं मान लूं कि जनवरी में होते हैं टोटल 31 डेज, और हमें निकालना है कि जनवरी का और डेज क्या होगा। तो आपको 7 से इसको डिवाइड करना है, और यहां से 7 डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा। 7 4 28, रिमाइंडर 3, और जो रिमाइंडर आए वही आपका और डेज कहलाएगा। तो मंथ का ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ईयर की बात करें तो आपको एक ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। और अगर मैं इसमें और डेज निकालूं तो वो होते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स प्लस 1 डे, ठीक है, 1 डे होते हैं। जो 1 डे एक्स्ट्रा होते हैं, 52 वीक्स में 7 दिन होते हैं, तो ये 7 के रिसाइकल में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा 1 डे होते हैं ना, वही आपके और डेज होंगे। यानी कि कुल मिला के मैंने आपको ये बताया अभी कि एक साधारण वर्ष में 20 दिन जो होता है, एक दिन होता है। यही अगर लीप ईयर बात करूं मैं, कि लीप ईयर का जो सिस्टम है वो क्या होता है, तो ये 366 डेज होते हैं इसमें। अगर मैं इन्हें तोड़ूं तो ये होगा 52 वीक्स, 52 सप्ताह, और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे आपके पास, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे वो आपके और डेज कहलाएंगे। यानी कि कंक्लूजन ये है कि एक साधारण वर्ष में मैं लिख रहा हूं यहां पर, बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लें और हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं कि साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं मैं, तो ये होते हैं 365 डेज, जो कि होते हैं 52 वीक्स अगर वीक में तोड़ेंगे, और प्लस में 1 डे, और जो 1 डे होंगे वही आपके और डेज होंगे। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, अधिवर्ष या विशेष वर्ष भी कोई कोई बोलता है, तो ये जो होते हैं 366 होते हैं, और ये भी होता है 52 सप्ताह प्लस 2 डे, और ये ऑड डे निकलेंगे। यानी कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन ऑड डे, और एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज। अब मुद्दा इस पे ये आता है कि हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे लीप ईयर से भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा लीप ईयर के मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं। तो लीप ईयर से सवाल आपसे जनरली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे, ठीक है।
हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन 100 ईयर्स। ये आपसे सवाल पूछ देगा। बहुत आसान है, सोचना कुछ नहीं, आपको पता है कि लीप ईयर बताना है तो 4 से भाग लगाना है। लीप ईयर बताना है तो 400 से और 4 से डिवाइड करना है। 400 किसको मैंने पीछे भी बताया, पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से शुरुआत करिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। 400 से भाग देंगे तो भी लीप ईयर बता सकते हैं और 4 से भाग देंगे तो भी लीप ईयर बता सकते हैं, बट दोनों में कंडीशन ये है कि 400 जब सेंचुरी ईयर होगा, जैसे अगर बोले कि 1200 क्या है तो 4 से भाग नहीं लगाएंगे, इसको 400 से भाग लगाएंगे। अगर ये कट जाए पूरी तरह से तो बोलिए कि ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये नॉन लीप ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो अगर कोई बोले कि 1000 क्या होगा तो आप 400 से भाग लगा कर देखिए, अगर कट जाए तो बोलिए लीप ईयर है, नहीं कटे तो बोलिए कि नॉन लीप ईयर है। तो अगर मैं इसे 400 से भाग लगाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कट पाएगा, यानी ये कट नहीं रहा, यानी नॉन लीप ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। मगर 4 से भाग लगाइएगा तो ये तो कट ही जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये लीप ईयर है। नहीं, सेंचुरी ईयर में जिसमें डबल जीरो लास्ट में हो उसे 400 से भाग लगाएंगे, जिसमें डबल जीरो नहीं हो उसमें केवल 4 से भाग लगाएंगे। ये फर्क होता है दोनों में। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि आपको कब 4 से या कब 400 से भाग लगाना है। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं, या सुन लिए तो याद भी हो गया। अब इसको बताना है तो 100 साल में, तो हर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर आएगा, ये फिक्स है। हर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर आएगा। तो अगर मैं 100 को भाग लगाऊं तो भूलिएगा तो सर 25 आएगा। आंसर में 25 होगा नहीं, क्योंकि ये 25 गलत होगा, क्योंकि आप 25 लिखेंगे तो 100 को भी आप शामिल कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि 100 जो है एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में भाग किससे लगाना है, 400 से। तो ये तो कट ही नहीं रहा है 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें एक माइनस कर दीजिए, अब आपके आंसर सही होंगे। तो 100 साल में 24 लीप ईयर होगा, न कि 25 लीप ईयर होगा, 24 लीप ईयर होता है। एक सवाल ये हो गया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो फिर से वही बात हो गया कि जब 100 साल में लीप ईयर 24 होंगे तो 200 में कितने होंगे, 48। 300 वर्षों में 72, और 400 वर्षों में 96। बट यहां फिर एक मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या है कि 400 जो है वो एक ऐसा सेंचुरी ईयर है जो 400 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि ये खुद एक लीप ईयर है। तो वहीं एक बढ़ जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 97। तो कंफ्यूज नहीं हो, मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि अगर पूछा 400 वर्ष में कितने लीप ईयर अधिवर्ष होंगे, तो पहला बात मैंने पीछे बता दिया कि 100 वर्ष में तो 24 होंगे, तो 200 में कितने होंगे, तो 48। 24 दूनी 48, 100 का डबल 2, 24 48। अगर 300 तो 24 की 72 होंगे। 400 तो 24 चौके 96 होंगे। बट यहां पर आप एक मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि 400 भी एक लीप ईयर है, तो वहीं एक बढ़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 97। अब बोलेगा ये क्यों नहीं किए, ये तो 400 से कटेगा ही नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, नहीं ये भी लीप ईयर नहीं है। मगर 400 लीप ईयर है, इसलिए 96 प्लस 197 होंगे। और इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। इस तरह का एक सवाल पूछा जाता है। मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में यही तो मजा है कि एक ही सवाल एक ही तरीके हो, उसे बार बार देखिए और बनाइए उस तरह के सवाल जो भी आपके बुक्स में या प्रैक्टिस में आते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना होता है, जैसे एक सवाल और पूछा जा सकता है बेसिक स्तर से कि किसी भी कैलेंडर में किसी माह में, जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया कि जनवरी में जो है 2020 के जनवरी में कितने बार रविवार आ सकते हैं। तो ये कोई सवाल नहीं है, ऐसा मैंने सवाल कभी देखा नहीं है, पर मोस्टली लोग पूछता है कि सर ये कैसे बताए। ये कोई फालतू के सवाल है, मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम्स में सुटेबल हो और जो आते हैं और आ सकते हैं। ये कोई नहीं है कि एक महीने में कितने रविवार, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अब सवाल हम लोग ये करेंगे कि आप इस तरह का सवाल प्रैक्टिस के में आप फेस करते होंगे कि ऐसा लिखा होगा। मैंने दोनों भाषा में क्वेश्चन को लिखा हुआ है
कि इफ इन अ ईयर इट इज संडे ऑन मार्च 1st, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन अक्टूबर 1st इन द सेम ईयर। यानी कि किसी वर्ष में अगर 1 मार्च को रविवार है तो उसी वर्ष में 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। मैंने एक लैंग्वेज आपके सामने रख दिया है, अब मैं डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन में लिखूंगा डाटा सहित। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत लोग उंगली उंगली गिनने लगते हैं वगैरह, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल हमारा ये कर रहा है कि 1 मार्च को संडे है, ठीक है, ईयर नहीं दिया है, ईयर आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर 1 मार्च को संडे है तो कह रहा है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है आपका। तो कुछ नहीं करना है, हमने देखा कि यहाँ टाइम जो है वो सेम है और यहाँ मार्च है, यहाँ अक्टूबर है, तो मार्च से शुरुआत करेंगे। मार्च में होते हैं 31 डेज, मगर 31 डेज का जो आपको निकालना है और डेज वो आपको जरूरी है। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि ये होगा जनवरी जो होता है 31 डेज, फरवरी 28 और 29 दोनों होते हैं, मार्च होते हैं 31, अप्रैल 30, मई 31, जून जो होते हैं वो आपके होते हैं 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, इस तरीके से होते हैं। अक्टूबर 31, नवंबर जो 30 है, दिसंबर जो आपका 31 डेज है, तो इस तरीके से होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि मार्च का होता है 31, तो अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो और डेज आएगा 3, यहाँ और डेज आएगा 3, यहाँ और डेज आएगा 2, यहाँ और डेज 3, यहाँ और डेज 2, यहाँ और डेज 3, 7 से भाग देकर। तो आप बताइए, मार्च तो 31 होता है, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3, तो 3 लिखिए। मार्च के बाद अप्रैल में कितना आएंगे तो 2, मई में 3, जून 2, जुलाई 3 क्यों, क्योंकि जुलाई 31 डेज 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 डेज, सितंबर 30 डेज, तो 7 से भाग लगाएंगे तो 28 यानी 2, और अक्टूबर यानी इसको नहीं लेना है, लास्ट वाला मंथ नहीं लेना है। तो अब हमें देखना है कि ये टोटल काउंट करने के बाद कितने होते हैं, 7 से ज्यादा होंगे या 7 के बराबर होंगे, वो सब कुछ मुझे देखना है, रिमाइंडर ना आना है फिर 7 से भाग देकर। तो 3 2 5 और 2 7, तो 7 कटा देंगे, कट गया। और फिर यहां से देखेंगे 3 3 6 3 9 2 11, यानी सबको जोड़ने पर 11 आएगा। अगर मैं 7 से इसे भाग दूं तो रिमाइंडर 4 आएगा, और रिमाइंडर 4 आएगा तो जितना रिमाइंडर आएगा उतना दिन आप आगे डेट बढ़ा दो। तो अगर +4 इसमें करोगे तो संडे में 4 दिन आगे बढ़ने पर आ जाएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तो इसका जवाब आपका थर्सडे होगा। तो इस तरह का सवाल आपके पेपर में दिखते होंगे, आपको ऐसे बनाना है। जब भी अब ऐसा सवाल आपसे आए तो ऐसे ही आप बनाइएगा। अब मैं इसी तरह का सवाल करवा रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट डाटा लिख रहा हूँ। जैसे सवाल आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अगर सेकेंड, मैं रैंडम डेट उठा रहा हूँ, तो 2 जनवरी को 2 जनवरी 2012 को अगर मान लीजिए मंडे था, मैं कैलेंडर नहीं देख रहा हूं, मैं रैंडम डेट उठा रहा हूं, आप अपने कैलेंडर के अनुसार बना लीजिएगा। तो अगर बोले कि 2 जनवरी 2012 को मंडे था, तो बताइए कि 28 जनवरी उसी साल 2012 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा है, यानी अब इसका लैंग्वेज भी मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए कि कहेगा आपसे ये कि किसी 2012 के कैलेंडर में अगर 2 जनवरी को मंडे था तो उसी वर्ष 2012 के जनवरी को 28 कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है आपको, इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंस निकालिए कि टोटल है 26 दिन का डिफरेंस, और 7 से इसको भाग लगाएंगे तो 7 तिया 21, 5 आएगा। जो रिमाइंडर 5 आए तो आप 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए इसको, और 5 दिन आगे बढ़ाने से बेहतर है कि एक नोट सुन लीजिए कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करेगा, यानी कि मंडे हर 7 दिन बाद फिर से आएगा। तो
तो कुछ नहीं करना है, 5 दिन आगे ना जाकर 2 दिन पीछे चले जाइए तो हो जाएगा आपका सैटरडे। ठीक है, तो इसका सैटरडे आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल आपको बनाना है। मैं बदल बदल के क्वेश्चन करवाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। और अगर मान लीजिए सवाल में ये होता कि अगर 2 जनवरी या 2 मार्च 2010 को दिन था फ्राइडे, तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा। मैंने क्वेश्चन बदल दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने मंथ सेम रखा, ईयर सेम रखा, डेट चेंज किया था। इस बार मैंने डेट सेम रखा है, ईयर सेम रखा है, मंथ को मैंने चेंज कर दिया है। तो डेट को हटा दीजिए और ईयर को हटा दीजिए, इस पर फैसला होगा। लास्ट वाला ईयर मंथ काउंट नहीं करना है। तो मार्च में हम देखते हैं कि मार्च का 3 होगा रिमाइंडर। अगर मार्च में 31 डेज होते हैं तो 7 से भाग लगाइए। अगर 7 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अगर उनको 7 से भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा। इसके बाद आता है मई 31 यानी कि 3। जून में होते हैं 30 दिन, 30 दिन को अगर 7 से भाग लगाइएगा तो 2 शेष आएगा। जुलाई में होते हैं 31 डेज, 7 से भाग लगाइएगा तो 3 शेष बचेगा। अगस्त भी होता है 31 डेज, भाग लगाइएगा 7 से तो 3 आएगा। सितंबर भी होता है 30 डेज, अगर भाग लगाइएगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। अगर शुरुआत में आपको याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। अब ये सितंबर मैंने ले लिया है तो अक्टूबर नहीं काउंट करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है। अब अगर मैं इनको देखूं जोड़कर तो कुछ नहीं करना है। पहले 7 है तो उसको कैंसिल कर दे, जैसे 3 2 5 2 7, ये जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, हटा दीजिए। अब देखिए 3 3 9 9 3 12, सॉरी 3 3 6 6 3 9 9 2, फिर से 11 आ गया। मतलब 11 को 7 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर फिर से 4 आएगा। यानी कि 4 दिन अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी इसका आंसर ट्यूसडे होगा। तो इस तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा जिसमें मैंने मंथ को अलग कर दिया था, डेट और ईयर को सेम रखा था मैंने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिसमें आपको डेट सेम होगा। मान लीजिए 2 मार्च 2010 को संडे, तो 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन। यानी इस बार मैंने देखिए ईयर को चेंज कर दिया है, सॉरी यहां मार्च ही होगा, वो भी करेंगे मगर अभी आराम आराम से पढ़ते हैं। तो 2 मार्च 2010 को संडे है, तो 2 मार्च 2020 को कौन सा डेट होगा। यानी कि इस बार मैंने डेट को और मंथ को सेम कर दिया, ईयर मैंने चेंज कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, आपको ईयर से ऑड डेज निकालना। और ऑड डेज मैंने पीछे बता दिया है कि जो ऑर्डिनरी होगा उसमें ऑड डेज 1 और जो लीप होगा उसमें 2। तो अगर मैं 2010 से शुरुआत करूं तो 2010 का ऑड डेज 1 होगा क्योंकि 2010 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का विषम दिन 1 होगा, मैंने पीछे बताया है। तो साधारण वर्ष का यानी ऑर्डिनरी का होगा 1 और लीप ईयर में होंगे 2। तो ऑर्डिनरी है 2010 तो 1, 2011 वो भी ऑर्डिनरी है इसलिए 1, 2012 ऑर्डिनरी नहीं है लीप ईयर है, लीप ईयर होने के कारण उसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2013 ऑर्डिनरी है, 2014 ऑर्डिनरी है साधारण है, 2015 साधारण है, 2016 साधारण नहीं है लीप ईयर है इसलिए 2, 2017 साधारण वर्ष है, 2017 भी साधारण है, 2018 भी साधारण है, 2019 भी साधारण वर्ष है और 2020 तो लास्ट ईयर काउंट नहीं किया जाता है मगर लास्ट ईयर अगर लीप ईयर है तो उसका 1 जरूर काउंट करेंगे क्योंकि मार्च तक का डेट दिया है तो बीच में फरवरी 29 दिन लेकर बैठा हुआ है इसलिए इसका 1 दिन काउंट जरूर करेंगे तो वो भी 1 लेंगे। अब यहां से हो जाएगा 2 2 4 4 3 7 खत्म। यहां बचा 2 2 4 4 2 6 यानी जोड़ने पर 6 आ रहा है जो 7 से कम है। तो 6 दिन आप आगे बढ़ जाइए और मुझे लगता है कि हर 7 दिन पर दिन रिपीट करता है तो 6 दिन आगे जाने से बेहतर है 1 दिन पीछे चले जाइए। अगर 1 दिन पीछे जाइएगा तो ठीक पहले सैटरडे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है।
अब सोचिए कि सर इतना काउंट कौन करेगा, तो मत करिए, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। आप इसका गैप निकाल दीजिए, तो 2010 और 2020 का गैप होगा 10 साल, तो कम से कम तो 10 तो होंगे ही होंगे, कम से कम 10 और डेज होंगे ही होंगे। अच्छा, अब इसमें बीच में लीप ईयर भी आए होंगे, तो कौन कौन, तो 2012 और 2016, तो उसका भी एक काउंट करेंगे, तो 2012 का एक, 2016 का भी एक, तो 10 और 2 12 हो गए। मगर आप सोचिए कि यहाँ पर 2012 और 2016 10 साल का गैप हो गया ना, और यहाँ पर काउंट करने पर कितना आ रहा था, 2 2 4 4 2 6 आ रहा था, और यहाँ पर कितना आ गया, 10 और 2 12। अब सोचिए कि आपने 2016 लिया है, लेकिन लास्ट वाला ईयर तो आपने लिया ही नहीं है, तो उसका भी एक लीप ईयर काउंट करना, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 13। और आपको पता है कि 13 को 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आता है, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, और 6 दिन आगे बढ़ाएंगे तो सैटरडे आपका आंसर होगा। तो अब इतना ही आज की क्लास के लिए हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ताकि आप कभी भी वीडियो मेरा देख सकते हैं। छोटा शॉर्ट वीडियो है, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, खुश रहिए।